Good evening, dear student. Today I am going to conduct my class on the topic, very prominent topic, IUPSC. Clear? So I am request all of you, please watch my video properly and all of you note it. So this is very important for your board entrance, and this one also important for your understanding different kinds of organic topic. So IUPC very important topic for your organic chemistry. Organic chemistry not too much tough, but if you read it properly, bottom to top, then this one very easy because एक्चुअली क्या होता है त्रिपुरा वेस्ट बंगाल और कोई भी स्टेट में जाइए, ज़्यादातर लोग क्या होता है आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेट क्वालिफाइड ज़्यादा होता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है इसलिए। क्लियर पीपल? सो आप लोग देख लीजिए थोड़ा IUPSC कैसे होता है। जैसे हर एक टीचर के थोड़ा आपका यूनिक मेथड होता है, तो मेरा भी एक मेथड है। तो IUPSC ऐसे मेरा दूसरा अलग से कोई मेथड नहीं है। IUPSC साइंटिस्ट लोग ने जो किया था वही मेथड है। मैं मेरे तरीके से उसको कैसे आपके पास प्रेजेंटेशन कैसे करता हूँ वो मेरा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन नेम प्रोसीजर एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो आप लिख लीजिए पहले फर्स्ट हेडिंग इज पेरेंट नेम। पेरेंट नेम जो सफिक्स प्रीफिक्स वाला मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं थोड़ा अलग से कर रहा हूँ। पेरेंट नेम क्या होता है, अगर आपके पास F कार्बन हुआ तो इसके पास इसका नाम होगा मीथ। क्लियर? 2 कार्बन तो मतलब ईथ, 3 कार्बन दैट इज प्रोप, 4 कार्बन दैट इज ब्यूट, 5 कार्बन दैट इज पेंट, 6 कार्बन दैट इज हेक्स, 7 कार्बन दैट इज हेप्ट, 8 कार्बन that is oct, 9 carbon that is non, dec, 10 carbon that is dec. Clear people? So this is the parent name. 2 number condition, that is normal group. What? Normal group, that is not out, no such kind of abnormal group is there. Group normal group में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड CH3 हो सकते हैं आपके पास, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैपिटल M स्मॉल e, इसका नाम है मिथाइल। क्लियर? एल्केन से एक और एक भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे C2H5 और ET, इसका नाम है इथाइल। क्लियर? अनदर एग्जाम्पल जैसे OCH3 और OMe, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, मिथोक्सी। क्लियर? OC2H5 और OET that is इथोक्सी। क्लियर? जैसे फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन that is ब्रोमो, I that is iodo. Important, this one is benzene ring also act as a normal group, और that is phenyl C6H5 इस फॉर्मेट भी हो सकते हैं, और pH इस तरह भी हो सकता है, इसको कहता है नॉर्मल ग्रुप। तो नॉर्मल ग्रुप लिस्ट खत्म। नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड नंबर केस लिख लीजिए आप लोग। अगर कोई 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर आपके मॉलिक्यूल के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तब आपको इसको एन ही लिखना पड़ेगा, दैट इज बॉन्ड। C डबल हुआ तो आपको इसको इन लिखना पड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C दैट इज आइन लिखना पड़ेगा। आई होप
कम से कम ये टॉपिक तो आपके पास पता है। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई ग्रुप, जैसे आपके पास 2 हाथ है ना, सो इसके लिए आप डाई हैंड लिख सकते हैं। क्लियर। आपके पास 4 हाथ होता तो उसको टेट्रा हैंड कहता है। तो अगर कोई ग्रुप एक ही मोलिक्यूल में, सेम मोलिक्यूल में 2 बार होने से उसका नाम की पहले डाई लिखना पड़ेगा। सेम ग्रुप कोई मोलिक्यूल में 3 बार होने से इसके नाम की पहले ट्राई लिखना पड़ेगा। 2 बार के लिए कितना लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स के लिए कितना लिखना पड़ेगा? डाई लिखना पड़ेगा। 3 टाइम्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई लिखना पड़ेगा। 4 टाइम्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? टेट्रा। क्लियर पीपल? नेक्स्ट, next is COOH. This one is acidic group. Its structure, that is functional group. फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या? COOH और इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस OH। ये क्या है? एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप। क्लियर पीपल? तो इसका आईपीसी क्या होगा? इसका आईपीसी में के लिए ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड। और एक नाम होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? कब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? जब आप आईपीसी जब करोगे ना, तो यहाँ पर COOH के ऊपर अगर मार्किंग नहीं हुआ तो दैट इज नॉन मार्क। नॉन मार्क। क्लियर? अब मार्क नहीं हुआ तो उसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। Another CHO, that is aldehyde group, C double O then H. Its structure is aldehyde group. This one is aldehyde group, aldehydic group. क्लियर? क्या क्या नाम होता है इसके? एल होता है अगर वो मेन ग्रुप हुआ तो, अदरवाइज फॉर्माइल होता है, फॉर्माइल अगर मेन ग्रुप नहीं हुआ तो। उसके बाद क्या होता है? कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड दैट इज नॉन मार्क। ये भी नॉन मार्क है, नॉन मार्क। क्लियर? दिस इज वीक। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, एल्डिहाइड ग्रुप इज वीक ग्रुप, देन यू विल राइट फॉर्माइल और इज मेन ग्रुप। क्लियर पीपल? लिख लीजिए। नेक्स्ट, next is OH group, that is alcoholic group, alcoholic group। क्लियर? क्या होता है? ऑल होता है अगर इसमें मेन हुआ तो, मेन नहीं हुआ तो हाइड्रोक्सी। क्लियर? another is ketonic group, ketone, this one is ketone group। क्लियर? आईपीसी क्या होता है? ONE, ओन। वन का प्रोनाउंस थोड़ा चेंज होता है, ONE, ओन। अगर उसमें मेन हुआ तो मेन, और मेन नहीं हुआ तो ऑक्सो। कब होता है? वीक। क्लियर? हाइड्रोक्सी कब होता है? वीक। क्लियर? नेक्स्ट, सिंगल बॉन्ड NH2,
एमाइन ग्रुप, इसका नाम एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप, उसका नाम भी एमाइन ही होता है। CONH2, इसका नाम होता है एमाइड, नाम भी एमाइड है, ग्रुप भी एमाइड है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। और इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, C डाउन रो देन NH2, ये स्ट्रक्चर ऑफ एमाइड। क्लियर? सो इतना से काफ़ी है, चल जाएगा, आपको थोड़ा एक दो लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट IUPAC थोड़ा पार्ट पार्ट में करने वाला हूँ मैं, एक दो पार्ट मिला के करने वाला हूँ। नेक्स्ट मार्किंग ऑर्डर, क्या है? मार्किंग ऑर्डर, मार्किंग ऑर्डर कैसे मार्क कर सकते हैं आप लोग? अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो ऐसे नॉर्मल ग्रुप का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, नॉर्मल ग्रुप, उसके बाद किसका प्रेफरेंस? हेलोजन होता है, हेलोजन। नॉर्मल ग्रुप में हेलोजन भी होता है, अगर आपके पास नॉर्मल ग्रुप है हेलोजन लिख लीजिए पहले, बाद में जब प्रैक्टिस करूँगा तब देखता हूँ। दैट इज डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, सम एक्सेप्शन आल्सो देयर। देन उसके बाद क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। आई होप NH2 I4 दिख के देता हूँ आपको, क्या होता है इसके बाद? डबल बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, देन NH2, उसके बाद क्या होता है? OH ग्रुप, देन कीटोनिक ग्रुप, देन CHO, देन CN, CN तो नहीं लिखा मैंने, CN, देन CONH2, देन COCl, देन SO3H, ज़्यादा तो नहीं आता है, COOH, छोड़ दीजिए, इतने काफ़ी है। CN ग्रुप का नाम लिख लीजिए, CN थोड़ा इंपॉर्टेंट है। CN, इसका ये साइनाइड ग्रुप, क्लियर? इसका IUPAC होता है नाइट्राइल, क्लियर? बहुत पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल किसके पास है? पावर किसके पास? COOH के पास। उसके बाद SO3H, देन COCl, देन CONH2, देन CN, देन दैट इज लेस देन मीन्स पावर इंक्रीज हो रहा है, लिख लीजिए। उसके बाद IUPAC का नेमिंग प्रोसेस, जो नेमिंग प्रोसेस, क्या लिखना पड़ेगा? पहले आपको नॉर्मल ग्रुप लिखना पड़ेगा, नॉर्मल ग्रुप प्लस पेरेंट नेम प्लस बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप, क्लियर? फंक्शनल ग्रुप, क्लियर पीपल? सो नेक्स्ट okay, next is practice. So how you will implement this topic on compounds, कैसे आप लोग इसका IUPAC कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए। वन एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर? यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक Br है। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? पहले लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करने के लिए। सो जितने सारे न्यू फ्रेशर देख रहे हैं, जो रिपीटर देख रहे हैं कोई बात नहीं, जो फ्रेशर देख रहे हैं आप लोग रिपीटर भी कर सकते हैं। लॉन्ग चेन को इस तरह बॉक्स करना चाहिए, इस तरह बॉक्स करना चाहिए, क्लियर?
तो बॉक्स करने के बाद आपको 1 2 3 4 मार्क करना चाहिए, आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। लॉन्ग चेन तो 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन हो गए ना, तो लॉन्ग चेन में कहाँ से मिलता है, 1 2 में आपको नॉर्मल ग्रुप मिल जाएगा, 1 2 3 4 4 में आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। नॉर्मल ग्रुप से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको होता है, डबल बॉन्ड को होता है। ओके, तो डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज 1 2 3 4 5। क्लियर पीपल। सो उसके बाद क्या लिखना है, नेमिंग। नेमिंग कैसे करोगे, पहले क्या था, मैंने नेमिंग के प्रोसेस लिख दिया था, आप लोग देख लीजिए। पहले किसका नाम लिखना पड़ेगा, नॉर्मल ग्रुप का। नॉर्मल ग्रुप क्या है, CH3 एंड Br। व्हाट इज देयर फर्स्ट, दैट इज देयर फर्स्ट अल्फाबेट, यू राइट देयर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। दिस इज ब्रोमीन, दैट इज ब्रोमो, CH3 दैट इज मिथाइल। क्लियर पीपल, CH3 मीन्स मिथाइल। ओके, सो ब्रोमो, ब्रोमो तो लिखना पड़ेगा पहले, तो दैट इज ब्रोमो, ब्रोमो दैट इज ब्रोमो। ब्रोमो कौन सा कार्बन के साथ अटैच्ड है, 3rd नंबर के साथ अटैच्ड है, दैट इज 3 ब्रोमो। देन 4 के साथ मिथाइल है, मिथाइल। बस नॉर्मल ग्रुप खत्म। उसके बाद क्या होता है, पेरेंट नेम। पेरेंट नेम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लास्ट नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज मैक्सिमम नंबर इज 5। पेरेंट नेम क्या है 5 कार्बन के लिए, देख लीजिए आप लोग। पेंट क्या होता है, पेंट। उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड। हर कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ओ, एक तो डबल बॉन्ड है, कौन सा कार्बन के नंबर में है, एक के बाद है ना, यह से तो मार्कर क्या आ रहा है, तो एक के बाद है ना, तो मतलब एक का है। पेंट 1 इन। उसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का 1 नंबर पोजीशन है ना, आपको इसको ओमिट कर सकते हैं। कैसे, आप लोग थोड़ा फिर से लिख लीजिए इसको, मैं शॉर्टकट कर देता हूँ। 1 नंबर पोजीशन मूव करके पेंटीन, EN। क्लियर पीपल, दिस इज इट्स IUPAC। नेक्स्ट, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से रीस्टार्ट कीजिए और फिर से पहले से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं फिर से कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरह होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, या फिर 1 2 3 1 2 3 जैसे CS इस तरह से देता हूँ। देखो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, दोनों का लोकेशन सेम है। और एक ऑप्शन देता हूँ आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, 2 कंडीशन है। एक है यही लॉन्ग चेन है, यही भी लॉन्ग चेन है, 1 नंबर पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इधर से मार्क किया तो 1 नंबर में डबल बॉन्ड है। अगर यही सिचुएशन मिला तो आपके पास, आपको डबल बॉन्ड को बेशी ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। क्लियर पीपल। यहाँ से क्या होता है, पहले ट्रिपल बॉन्ड मिलता है 1 नंबर में, यहाँ पर 1 नंबर डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है ना, तब आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। क्लियर पीपल। नाम कैसे लिखोगी, पहले नॉर्मल ग्रुप है तो नहीं है नॉर्मल ग्रुप, उसके बाद क्या है, पेरेंट नेम, कितने सारे कार्बन, 6, दैट इज हेक्स। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, अल्फाबेट लिख लो। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दैट इज 1 इन 5 आइन। क्लियर। इसके लिए लिख लीजिए हेक्स, वो भी तो हेक्स, ओ सेम ही होगा। हेक्स क्या होता है, हेक्स के बाद इन कहाँ है, 4, दैट इज 4 इन, दैट इज 1 आइन। क्लियर पीपल, पक्का। नेक्स्ट, आपके पास इस तरह भी एक एग्जांपल मिल सकते हैं, जैसे CH3 होल 4 C। क्लियर।
CH3 बोलो C, दैट इज C, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है। क्लियर? इस तरह भी मिल सकते हैं आपको। ओके, पहले इसको कर दीजिए। लॉन्ग चेन लिखना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3, कोई बात नहीं, एक साइड में लिख लीजिए। इज द सिमेट्रिकल, लेफ्ट टू राइट अगर सिमेट्रिकल हुआ तो एक से 2 नंबर के बीच में दोनों मिल रहे हैं, एक 2 नंबर के बीच में सब मिल रहे हैं। इफ मोलिक्यूल इज सिमेट्रिकल देन यू विल मार्क लेफ्ट टू राइट। क्लियर पीपल? दैट इज 1 2 3। तो पहले किसका नाम होता है? नॉर्मल ग्रुप। 2 बार है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। 2,2 2 बार है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा 2,2। देन क्या है, एक ही ग्रुप 2 बार मिलने से क्या होता है? डाई लिखना पड़ेगा। दैट इज डाई मिथाइल। उसका क्या होता है? पेरेंट नेम। कितने सारे मार्क किए आपने? 3। प्रोप। उसका क्या होता है? बॉन्ड होता है। कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सो यू राइट एनियन। क्लियर पीपल? वेरी इजी ना। नेक्स्ट, इस तरह भी साइन भी होता है ना, तो इसको क्या करोगी? देखो बेटा, आप लोग इसको फिर से लिख लीजिए। क्लियर? कैसे लिखोगे? हर एक पॉइंट में एक कार्बन होता है। क्लियर? तो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड किया? एक बॉन्ड किया, बाकी 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सो दिस इज फ्रॉम 2 bonds, so another 2 hydrogen, this one is 3। सिमिलरली लिख लीजिए। यहाँ पर 4 बॉन्ड तो हो ही गया, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। आप इसको लीनियर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह लिख लीजिए। CH3 दैट इज CH2, देन C, देन CH2, देन CH3। क्लियर? CH2 CH3। क्लियर? CH2 CH3। ओके, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5। सिमिलरली आप लोग इसका होमवर्क कीजिए। क्लियर? इसका IPC आप लोग घर में कीजिए। नेक्स्ट, next another IUPAC, very important, benzene ring, then CH2, then CH2, then OH। क्लियर? सो आपके पास कार्बन कितना है? सिर्फ ये 2 ही है, ये 2 ही लॉन्ग चेन है, क्योंकि बेंजीन तो नॉर्मल ग्रुप में होता ही है। तो मार्क कहाँ से करोगे? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज नॉर्मल ग्रुप, सो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप इज मोर प्रेफरेंस देन। क्लियर पीपल? सो पहले नॉर्मल ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा। 2 नंबर में फिनाइल है, दैट इज 2 फिनाइल। उसका पेरेंट नेम क्या है? ईथ। ईथ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एन कितना है? 1 नंबर में ऑल होता है। क्लियर? 1 नंबर में OH ग्रुप है ना, इसलिए ऑल है। सो क्या होता है? 1 नंबर पोजीशन विल अवॉइड, दैट इज 1, उसके साथ E और O एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग E बात देने के बाद ऑल, इथानॉल, 2 फिनाइल इथानॉल। क्लियर पीपल? नेक्स्ट, this is very important. Next one is important, 2016, I forgot actually exact date, 17 या 18 का हुआ, नीट का क्वेश्चन है। नीट 2017 और 118 क्या हुआ? COOH, then CH2, then CH, then CH2, then COOH, then COOH। क्लियर? सो कैसे मार्क करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, तो 5 होने से क्या होता है? यहाँ पर देखो 3 सेम फंक्शनल ग्रुप इज देयर, 3 सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा यहाँ पर? कैसे करोगे? इफ यू मार्क लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5, यहाँ पर मार्क नहीं हो रहा है 1 2 3 4,
यहाँ पर मार्क नहीं हो रहा है। सो कोई ना कोई से एक फंक्शनल ग्रुप मिसिंग हो रहा है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ तो आपको सबके ऊपर मार्क करना पड़ेगा। यू मार्क ऑल ऑफ दिस, क्लियर, इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम, क्लियर। सो here one functional group missing, if you mark left to right or anyhow you will mark one is missing, so that's why you will avoid all of this. This functional long chain becomes this one. अगर तीनों को मार्क नहीं कर सकते दैट इज आप तीनों को अवॉइड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। सो मार्किंग फ्रॉम लेफ्ट राइट बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल 2 3, क्लियर। सो पहले तो नॉर्मल ग्रुप नहीं है, 3 फंक्शनल ग्रुप, उसका क्या पेरेंट नेम दैट इज प्रोप, उसके बाद क्या होता है बॉन्ड, जैसे कार्बन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड एनी। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ है 1 2 3 तीनों में 1 2 3, कितने बार है 3 बार, दैट इज ट्राई, क्लियर पीपल। देन COOH ग्रुप का 2 नाम बोला था मैंने, दिस वन इज ओइक एसिड एंड अदर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज नॉन मार्क। यहाँ पर मार्क हुआ था क्या COOH ग्रुप के ऊपर, नहीं हुआ था ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। आज के लिए इतने काफ़ी है, नेक्स्ट और 2-3 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ऐसे छोटा छोटा वीडियो, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। आप लोगों के लिए जो जितना सारा IPSC दैट इज IUPSC यूपेक नीम वो नीट बोर्ड कोई भी एंट्रेंस के लिए हो जाएगा, क्लियर पीपल। सो मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।